इंडिया की बात करें 20 पावरफुल कंट्री यानी कि G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। बिजनेस की बात होगी और बहुत से बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। ऐसे ही है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीज़ें, सारे मुल्क उनके पास जाके। अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज हैं G20 की मीटिंग। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में G20 की बैठक चल रही है। G20 की बैठक को लेकर दिल्ली को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुनने में आया है कि कुतुब मीनार और जामा मस्जिद को भी सजाया गया है। और G20 की बैठक को लेकर पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, पाकिस्तान का हाल देखिए। पहले आप ये वीडियो देखिए और वीडियो के इसको हम अपने नेशनल त्यौहार से ज़्यादा, हॉलीडे से ज़्यादा मनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का पर्व है। G20 का मामला है सारा, ये कहते हैं एक इवेंट है, हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है। हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं वो दो त्यौहार होते हैं, ईद और बकरीद। हमने इसको भी आप कह सकते हैं, हमने इस बार 3 त्यौहार मनाए जिसमें G20 भी। हर हिंदुस्तानी पे उसको फख्र होना चाहिए जो हमें एजाज़ मिला है ये। और हम जितने भी गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, जितने भी स्टेट हेड्स हैं, उन सबको वेलकम करते हैं। दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है और ये हकीकत है। होने जा रही है। इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है। और जहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा। इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं, लेकिन वो पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा और पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा। अब तो बन चुके हैं इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा। और उम्मीद है चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। जो सूरत हाल है ना, आप कैसे किस नजरिए से कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं उनकी? देखें, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हमें इंडिया के साथ भी अपने हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे वो मोदी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसने कहा जी मैं, पाकिस्तान वालों ने मुझसे कहा कि हमारे साथ रब्ता करो, हम आपके साथ कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं। तो मोदी का ये जनाब इंटरव्यू है, वो कह रहा है मैंने पूछा कि मैं बात किससे करूं, बिल्कुल मैं वज़ीर आज़म से करूं, मैं चीफ जस्टिस से करूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करूं, मैं किससे बात करूं। भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जिस तरह इंडिया सबके साथ बेहतर तल्लुकात ने, उसने कोई अमेरिका का नहीं को सोचा, उसने तेल जहाँ से उसको फ़ायदा मिलता है अपने मुल्क के लिए वो काम करता है। ऐसे ही है। हालांकि रशिया पे जब सैंक्शंस लगी थी तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होगा कि भाई रशिया से ऑयल ना लो, लेकिन उन्होंने लिया और धड़ाधड़ लिया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। 9-10 सितंबर को इंडिया पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि G20 की मीटिंग को लेके G20 के जितने भी मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इंडिया का विजिट करेंगे, यहाँ पर मीटिंग अटेंड करेंगे, बिजनेस के हवाले से बात होगी। और साथ ही साथ हम आज पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर कितने अरसे से ही कोई इस तरीके से इंटरनेशनल मीटिंग क्यों नहीं हुई। सेकेंडली, 76 साल में इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो क्या फर्क नजर आता है? क्या हमें आज भी अपनी गलतियों को मानकर इंडिया से सीखने की जरूरत है, अपने रिलेशंस तमाम नेबर कंट्रीज के साथ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर? सोचते थे कि काश एक दफ़ा मुलाकात हो जाए। आज वही बंदा हमारी खातिर जेल में वो, लेकिन उसकी रीज़न ये बताई जाती है, नो डाउट जो आपने बातें की, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे, हैं भी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रिटी थे और हैं, लेकिन वो ये कहा जाता है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ वो वाक़या नहीं होना चाहिए था। वो जब अदारों को जब आप लोग इस तरीके से हम लोग डिग्रेड करेंगे या उनके ऊपर अटैक करेंगे तो पूरी दुनिया फिर यही कहेगी कि एक तरफ नंबर 1 एजेंसी या आर्मी और दूसरी तरफ। सर जब से हम पैदा हुए ना, हमारी माएँ भी और हम खुद भी कह रहे थे हम बड़े हो के ना पाक आर्मी में जाएंगे, ठीक है। तो इस कदर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाक आर्मी को सल्यूट करते हैं और हमारा ईमान है वो, ठीक है। लेकिन हम आई हैव नो वर्ड्स फॉर पाक आर्मी। एक ही बात कहूँगा, पाक आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिर का ताज है और हमारी जो तो पहचान है इमरान ना, खान की पार्टी की तरफ से नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा जी, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि आप रियलिटी बेस पे, आपने कहा इकोनॉमिकल या टेक्निकली कोई भी आप इशू उठा के देख लें, कोई भी इस अफसोस के साथ बात की करनी पड़ रही है जिसने भी इस मुल्क के लिए अच्छा सोचा है ना, वो चाहे भुट्टो को आप ले लें, अपने आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ले लें,
उनके किसी के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने इंसाफ नहीं किया। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम बात सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आपका नाम क्या है? जी मुदस्सिर सलीम। आप करते क्या हैं? मैं कारोबारी भी हूँ और सोशल और सियासी एक्टिविटीज़ भी। ठीक हो गया है, सोशल वर्कर भी हैं और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है? आइसोलेटेड होता नजर आ रहा है, अलग थलग होता नजर आ रहा है, और इंडिया इस टाइम किस पोजीशन? 20 मुल्क उनके 20 कंट्रीज हैं। G20 की मीटिंग होने जा रही है जिसमें यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, मतलब जितने भी G20 के मेंबर हैं सब के हेड या हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो वहाँ पे। हमने देखा जामा मस्जिद G20 के रंग में रंगा हुआ है। ये पाकिस्तान का यह कहना है कि ये भारत सब कुछ कैसे कर रहा है, और भारत में कुछ वो कहना है कि ये मोदी अपनी वोट के लिए कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और राहुल गांधी का भी ये कहना है कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन नहीं आए और चीन के जिनपिंग नहीं आए। मीडिया भी बहुत गलत दिखा रही है G20 की बैठक को लेकर। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।